बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आप लोगों की? हमने लास्ट लेक्चर में मेक और बाय सीखा। मेक और बाय के अंदर के हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम खुद बनाएं, इन हाउस प्रोडक्शन करें या फिर हम बाहर से आउटसोर्स कर लें। ठीक है, तो मेरे भाई इस अटेम्प्ट यानी ये जो ऑटम 2014 है उसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया मेक और बाय से रिलेटेड। मतलब 18 नंबर, ये बहुत ज्यादा नंबर होते हैं एक सवाल के अंदर अगर 18 मार्क्स, जिसमें अगर हम देखें जो 4 नंबर हैं वो तो आए हैं कि आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बताने हैं आउटसोर्सिंग के, दो उनके हक में और दो उसके अपोज में। अगर हम उसके हक में बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम अपने कोर कंपिटेंसी पे काम कर सकते हैं और जो हम जिस पे एक्सपर्ट नहीं है वो आउटसोर्स करवा देते हैं। और इससे हमें ये भी होता है कि क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें एक एक्सपर्ट से काम किया हुआ मिल जाता है। ठीक है, और इसके जो अपोजिशन है, मतलब इसके जो अगेंस्ट रिमार्क्स हैं, वो ये है कि हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है, डिले हो सकती है, हमारी जो डिलीवरी डिले हो सकती है, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताए थे कि 4-5 मैंने सिखाए थे कि आपको नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस और दो उसके थे, तो यहां से 4 नंबर आ गए और 14 मार्क्स आए आपके डिसीजन में से। तो क्वेश्चन में क्या था, कहता है EI manufactures and sells 3 product ABC, intends to introduce a new product D। पहले वो 3 प्रोडक्ट बनाता है ABC, अब वो चाहता है कि नई प्रोडक्ट डी भी इंट्रोड्यूस करवाए। बजटिंग डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जनाब डिमांड है 3 लाख यूनिट, 2,40,000, 1,80,000, 1,20,000। सेल प्राइस गिवन है 600, 700, 800 और 1250 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, लेबर भी दी हुई है, ये है पर यूनिट। और उसने कहा है कि 400 रुपए 1 घंटे का है, तो 80 रुपए कॉस्ट कितने घंटों की हुई? 1 घंटे की कॉस्ट है 400 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 रुपए कितने टाइम की कॉस्ट होगी, तो 80 डिवाइडेड बाय 400, 0.2 आवर्स, 0.2। और अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 400, 0.25, 120 divided by 400, 0.3 और 240 divided by 400, 0.6। ये क्या चीज फाइंड हुई है? ये फाइंड हुआ है कि एक यूनिट पे कितने घंटे काम हुआ है। 0.2 घंटे काम हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 400, तो कॉस्ट आ गई, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर वो कहता है जो ओवरहेड है ना, वो 150% ऑफ द लेबर कॉस्ट है। मतलब जितनी लेबर कॉस्ट है उसको 150% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरहेड आ जाएंगे। हम ओवरहेड लिख ही लेते हैं, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 120, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 150, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 180, 240 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 360। और एक बात याद रखनी है कॉस्ट अकाउंटिंग वालों, जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग लफ्ज लिखा हो या प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हो, सिर्फ इसका मतलब है उसके अंदर फिक्स्ड भी होंगे और उसके अंदर वेरिएबल भी होंगे। ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं हिंट बताया होगा कि भाई इसमें फिक्स या वेरिएबल कितने हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग गिवन होंगे तो फिर ठीक है। आगे वो कहते हैं एज पर द एस्टिमेट्स प्रोडक्शन ए बी एंड सी वुड यूटिलाइज 87% ऑफ द कैपेसिटी। मतलब ए बी सी इन तीनों पर जो घंटे लगते हैं ना, वो उसके टोटल कैपेसिटी का 87% है।
ये चीज एक इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, मिसाल दे रहा हूं कि 500 घंटों में ABC तैयार होता है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसका मतलब है ये तो 87% कैपेसिटी है, डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगी फुल कैपेसिटी। अगर इसी की बात करूं, 500 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 575 आवर्स। ये इसका हिस्सा नहीं है, ये एग्जांपल दी है कि उसने कहा है ना ABC को प्रोड्यूस करें तो 87% आवर्स इस्तेमाल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी हमारी जो फुल कैपेसिटी है वो 13% और भी है, वो 13% और भी है। तो क्या करेंगे, हम यहां से फाइंड कर लेते हैं अपनी फुल कैपेसिटी। यहां से देखें, ए पर एक यूनिट बनाने के लिए 0.2 आवर्स चाहिए, तो 3 लाख यूनिट बनाने पे कितने घंटे चाहिए होंगे? एक यूनिट को बनाने के लिए 0.2, 3 लाख यूनिट को बनाने के लिए 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 60,000। फिर 2,40,000 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए 0.25, तो इसमें भी 60,000। एक यूनिट को बनाने के लिए 0.25 और 2,40,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना चाहिए? फिर 1,20,000 चाहिए और 54,000। इसका मतलब ये हुआ A 60 प्लस 60,000 प्लस 54, ABC को बनाने के लिए 174 आवर्स की जरूरत है। और कहते हैं कि जितनी ABC को बनाने में कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है वो 87% है, तो हम अवेलेबल कितने हुए? 13% और भी अवेलेबल है। तो डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने घंटे आपके पास अवेलेबल है। डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 लाख। ये हमारे पास आ गया वो लिमिटिंग टाइप फैक्टर कि आपके पास 2 लाख घंटे अवेलेबल है। अगर 2 लाख घंटों में काम हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं। ये बात यहां तक समझ लगी। हमारे पास हमने पहले पर आवर यूनिट निकाल लिए और फिर एक यूनिट पे जितने घंटे लगते थे, फिर हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है। अब आगे आ जाए, कहता है 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड। लो जी, ये जो आपके पास कॉस्ट गिवन है ना, इसका 40% फिक्स है, तो बाकी वेरिएबल। और डिसीजन मेकिंग में हम लेते ही वेरिएबल है। फिर उसके बाद वो कहता है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी एक्सटर्नली सोर्स्ड। अगर बाहर से खरीदना चाहते हो तो A 520 रुपए में मिल जाएगा, B 670 रुपए में मिल जाएगा, C 770 और D 1200। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले अपनी कॉस्ट फाइंड करते हैं। मेक और बाय में क्या तरीका है, अपनी कॉस्ट फाइंड कर लो, आउटसोर्स की कॉस्ट फाइंड कर लो, उसका डिफरेंस ले लो, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ले लो और रैंकिंग कर लो। ऐसे ही है ना मेक और बाय में। इसके और भी मेथड्स हैं, कंट्रीब्यूशन वाला भी एक मेथड होता है, एक शॉर्टेज फाइंड करके शॉर्टेज यूनिट फाइंड करके कर लो, वो भी होता है। लेकिन तो एक मेथड पे अपना हाथ सीधा कर लो, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, हमारे पास A, B, C और D। हमने देखा कि जनाब हमारे कॉस्ट पहले हम फाइंड कर लेते हैं इन हाउस प्रोडक्शन। अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें कितनी कितनी कॉस्ट पड़ती है, मटेरियल क्या लगेगा, लेबर क्या लगेगी और वेरिएबल ओवरहेड क्या लगेगी। पेपर में पूरा लिखना है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मैं आपको क्योंकि समझाना होता है इसलिए एम, एल और वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल कितना लगता है जनाब? 300, 400, 500 और 600। 3, 4, 5, 6 सीधा 300, 400, 500 और 600।
लेबर 80, 100, 120, 80, 100, 120, 240। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 120 नहीं लगना, 120 का 60%, 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 72। फिर है जनाब 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 90। फिर है 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 108। फिर है मेरे भाई 360 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 216। ये आपके पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी हल करके लिख सकते थे। 300 प्लस 80 प्लस 72, 300 प्लस 80 प्लस 72, 452, 590, ये हो गया 600, 700, 728, ये हो गया जनाब 600, 1056। डन। उसके बाद है आउटसोर्स कॉस्ट। अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ती है? 520, 670, 520, 670, 770, 1200। एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग भी फाइंड कर सकते हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट आउटसोर्स भी फाइंड कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो फिलहाल में एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग, अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं कॉस्ट, क्योंकि बाहर से खरीदो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, और अगर खुद बनाते हो तो कॉस्ट सेव होगी। तो कितनी कॉस्ट सेव हो रही है? 520 माइनस 452, 68। 590 माइनस 670, 80। 728 डिवाइडेड बाय माइनस 770, 42। 1056 माइनस 1200, 144। इसको चाहे एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग कह लो या एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर आउटसोर्सिंग कर लो। लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स, मशीन आवर्स है लेबर आवर है? 87% लेबर आवर है, लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं जनाब? 0.2, 0.25, 0.3, 0.6। तो कॉस्ट सेविंग पर आवर कर दें डिवाइड, 68 डिवाइड बाय 0.2, 340। 80 डिवाइड बाय 0.25, 320। 42 डिवाइड बाय 0.3, 140। 144 डिवाइड बाय 0.6, 240। जी जनाब, अगर आपने कॉस्ट सेविंग की रैंकिंग करनी है, रैंकिंग इन हाउस प्रोडक्शन, तो जहां ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही है ना, वहां पर आप पहला रैंक देंगे। तो कहां पर ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही है? 340 पे रैंक नंबर 1, फिर रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 4। और अगर आपसे ये वो कहे कि रैंक बनाओ आउटसोर्स का, फिर जहां सबसे कम कॉस्ट लग रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट देखनी है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें जहां कम लगेगी उसका 1, 2, 3 और 4। तो आप चाहे पहले आउटसोर्स की रैंकिंग कर लें, चाहे पहले इन हाउस प्रोडक्शन की रैंकिंग कर लें, क्योंकि हमने वैसे बनाना पहले इन हाउस ही होता है, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा सेविंग आ रही होती है। डन। चलो जी, अब हम करते हैं कि जनाब हमारा किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है।
तो यहां पर हम लिखेंगे जी टोटल आवर्स और यहां पर लिखेंगे यूनिट्स। सबसे पहले हमने ए बनाना है। ए के कितने यूनिट अवेलेबल चाहिए? 3 लाख। हमारे पास टोटल 2 लाख घंटे, 3 लाख और एक यूनिट को बनाने के लिए 0.2, ये यहां से डाटा मिल जाएगा, ये 0.2। तो करें जरा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, 60,000। आपके पास बाकी बच गया 1,40,000 और आपके 60,000 यूनिट बन गए। फिर उसके बाद कहता है बी की कितनी डिमांड है? 2,40,000। इसके ऊपर वाली रैंकिंग ले रहे हैं, ये वाली इन हाउस प्रोडक्शन वाली, 2,40,000 और एक यूनिट बनाने के लिए टाइम चाहिए 0.25। तो 240,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 60,000। ये कितने यूनिट बन गए? सॉरी, ये यूनिट हमारे 60,000 नहीं बने, 60,000 तो घंटे लगे हैं, 3 लाख यूनिट बने और इसके 2,40,000 बन गए। 140 में से 60 माइनस करो तो कितना बच गया? 80,000। अगली रैंकिंग किसकी है? डी की। डी के कितने यूनिट चाहिए? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 0.6 आवर चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 72,000 आवर्स कंज्यूम हो गए और 1,20,000 यूनिट बन गए। और ये यूनिट है मेक और यहां पर है बाय। लो मेरे भाई, उसके बाद आ गया सी की रैंकिंग और ये बात तो कंफर्म है कि सी की डिमांड है 1,80,000। आपके पास घंटे बच चुके हैं 8,000। इन 8,000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं? 8,000 ही बचे हैं ना। 8,000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं? तो 8,000 डिवाइडेड बाय 0.3 कितने हो गए? 2,6,667 और हमें तो चाहिए 1,80,000। तो 180,000 में से जितने हम खुद बना लेंगे बाकी आउटसोर्स कर लेंगे। 153,333। लो मेरे भाई, ये आपका आंसर आ गया और यही जवाब था आपका 18 नंबर का। 4 नंबर का वो थ्योरी और 14 नंबर का ये सवाल था। ठीक है जनाब, समझ लगी? करना क्या था कि हम मेक और बाय में एक और तरीका भी होता है कि आप लोग टोटल आवर जितने कंज्यूम हो गए हैं बाकी शॉर्टेज की आउटसोर्सिंग निकाल लें, आंसर उसका भी सेम आता है। ठीक है, लेकिन जिस पे आपका हाथ सीधा है ना उसी पे काम कर लें। अब इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं जो आपको होमवर्क में भी दिया था। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि जनाब आपके पास अगर हम मार्क्स देखें इसके तो तकरीबन इसके भी 14 मार्क्स हैं और ये 2022 में सवाल आया था। मोर एंड लेस ये ज्यादा टेक्निकल सवाल है एज कंपेयर टू जो ऑटम 24 में आया है। ये ज्यादा टेक्निकल सवाल है। तो मेरे ख्याल में चीजें एक जैसी थी, उसमें भी वही चीजें थी और जो बंदा ये पेपर करके गया था 2022 का उसको 2024 के पेपर में कोई इशू नहीं आया होगा। अब देख लेते हैं। वो कहते हैं प्रिपेयर प्रोडक्ट इन हाउस प्रोडक्शन करनी है या आउटसोर्सिंग करनी है कि प्रॉफिटेबिलिटी अपकमिंग की ज्यादा से ज्यादा। फिर यहां पर देखें वही डिस्कस एनी फॉर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन टू रेलिवेंट टू द आउटसोर्सिंग डिसीजन। वही बातें, वही सवाल रिपीट हो गया। अब अगर हम सवाल पढ़ते हैं,
लिखा हुआ है JL is engaged in the production of L1, L2, L3 which is sell in the local market. Presently JL manufacturing plant in 80% capacity. आगे बात कैपेसिटी, कहते हैं इस टाइम ना 80% कैपेसिटी पे काम हो रहा है। तो ये फिर फुल कैपेसिटी ना हुई, हम फुल कैपेसिटी खुद फाइंड करेंगे। इस टाइम आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, वो L1 की कर रहे हो 3500, 8 घंटे लगते हैं, 6000 5 घंटे लगते हैं, 7000 6 घंटे लगते हैं। तो बता सकते हो टोटल कितने घंटे लगेंगे इन तीनों को बनाने के लिए। L1 का एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे, 3500 यूनिट बनाए, और ये सारे घंटे 80% कैपेसिटी है, ये सारे घंटे 80% कैपेसिटी है। तो हम करके देखते हैं कि 3500 मल्टीप्लाइड बाय 8, 280, बल्कि 28,000, फिर 6000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30,000, 7000 मल्टीप्लाइड 6, 42,000। इसका मतलब है 28 प्लस 30 प्लस 42, 1,00,000 घंटा आपका पहले लग चुका है, जो कि 80% है। तो 100% कितना होगा? तो डिवाइड कर दें 80 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 125,000 आवर्स आपको अवेलेबल है। डन, आगे चलते हैं। सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट 900, ये सारी पर यूनिट है, ये देख लिखा हुआ पर यूनिट। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इसमें अलग करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं in order to enter into international market on August 2022, JL hired the service of an export house to market its production at a monthly payment 100,000. JL resultantly received first export order from USA based company AL. कहता है जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब पहले तो जो हमारी लोकल सेल है वो तो अलग बात है, ये नई डिमांड भी आपको आ गई। L1 के 1200 यूनिट, L2 के 1500 और L3 के 1800, और उसकी सेलिंग प्राइस भी आ गई 6500, 5200 और 7400। कहते हैं एस्टिमेटेड एडिशनल पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी 10% इंक्रीज। कहता है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करना है तो हमें पैकिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तो 10% कॉस्ट हमारी मटेरियल की ज्यादा है। एंड ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल चेक वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 15%। कहता है एक तो मटेरियल 10% बढ़ जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ जाएंगे। फिर वो कहते हैं अ टूल मैन्युफैक्चरर ऑफर L1, L2, L3 एट द रेट ऑफ 1800 रुपए, 1600 रुपए, 2500 रुपए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मटेरियल बाय JL। टूल मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है जो हमारा कुछ काम करके दे देता है, पूरी प्रोडक्शन नहीं करता। अब टूल मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि भाई आप मटेरियल मुझे दो, मैं आपको लेबर कन्वर्जन कॉस्ट खुद लगा के आपको चीज तैयार करके दे दूंगा इस रेट पे। मतलब मटेरियल हमारा ही, लेबर और ओवरहेड उसके। कहते हैं द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर्स इन प्रायोरिटी। कहते हैं जो लोकल ऑर्डर है ना वो आपने पहले तैयार करनी, बाद में एक्सपोर्ट करो ना करो। तो डिसीजन मेकिंग की रैंकिंग किसकी होगी? एक्सपोर्ट सेल की, क्योंकि उसकी तो रैंकिंग करनी नहीं है, उसने कहा जी भाई लोकल आपने करना ही करना है। तो इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग की। अब हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में एक्स्ट्रा आवर्स तो हमारे पास है, 25,000 घंटे हैं। तो उस 25,000 घंटों में हम देखते हैं कि कितनी हम एक्सपोर्ट करेंगे। डन, चलें जी आगे चलते हैं। सवाल तो खत्म हो गया, पढ़ लिया हमने। तो ये 10 नंबर का ये सवाल था, 4 नंबर का ये था, तो टोटल ये 14 नंबर का सवाल था। हाँ जी, आज ये बिल्कुल सवाल का स्ट्रक्चर वही है, पैटर्न वही है, थोड़ा सा काम करना है हमने। L1, L2, L3। पहले हम कहते हैं जी इन हाउस प्रोडक्शन। इन हाउस प्रोडक्शन
मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। आपका मटेरियल कितना लग रहा है जी? 900, 600, 1000, ये तो लोकल के लिए लगता है, पर हम तो एक्सपोर्ट के लिए देख रहे हैं। एक्सपोर्ट की पैकिंग की भी करनी है, 10% ज्यादा मटेरियल लगेगा। तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 1.900 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। ओके की बात? तो 990, 660 और 1100। लेबर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो एज इट इज आ गया 800, 750, 1400। 800, 750, 1400। वेरिएबल ओवरहेड भी 15% बढ़ गए हैं, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1.15, 690, फिर 700 मल्टीप्लाई बाय 1.15, 805 और 690। हाँ जी, ये आ गई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। 990 प्लस 800 प्लस 690, 2480, 660 प्लस 750 प्लस 805, 2215, 1100 प्लस 1400 प्लस 690, 3190। और अब हम देख लेते हैं आउटसोर्स की कॉस्ट। आउटसोर्स में मटेरियल हम नहीं देना है, 990 का, 660 और 1100, बाकी हमने कुछ नहीं देना, बाकी हमने उसको बस पेमेंट करनी है। आउटसोर्स कॉस्ट कितना कॉस्ट देना है जनाब आउटसोर्स की? 1800, 1600 और 2500। 1800, 1600 और 2500। ये कितनी कॉस्ट आ गई जनाब? 2790, 2260, 3600। मतलब ये हमारी कॉस्ट है आउटसोर्स करने पे, और ये कॉस्ट है हमारी बनाने पे। अब हम वही सारा पैटर्न वही है मेरे भाई, सारे का सारा। हमारे पास 25, क्योंकि 1 लाख घंटे में ना आपकी लोकल सेल तैयार होती है। आपके पास सिर्फ 25,000 घंटे हैं, 25,000 घंटों में जो कुछ हो सकता है कर लो। या तो आप वही पुराना पैटर्न, पहले उनकी प्रायोरिटी वाला पूरा करो, आपके 1 लाख घंटे खत्म हो जाए, फिर उसके बाद 25,000 घंटे ले, या डायरेक्ट 25,000 घंटों से काम कर दो। हाँ जी जनाब, पहले तो आप ये देखो ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट या कॉस्ट सेविंग वाला कर लेते हैं। कॉस्ट सेविंग मेक के ऊपर, कि अगर हम खुद बनाते हैं, इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, कितनी कॉस्ट सेव हो जाएगी? 2790 माइनस 2480, 310, 2260 माइनस 2215, 45, 3190 माइनस 3600, 410। मशीन आर से लेबर आर से जो कैपेसिटी है वो मशीन आर्स है। मशीन आर्स पर यूनिट 856, 856। कॉस्ट सेविंग पर आवर 310 डिवाइड बाय 8, 38.75, 9, 610 डिवाइड बाय 6, 68.33। हाँ जी, रैंकिंग है मेक की, इन हाउस की। तो जहां ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही है वहां पर ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही है 1, फिर 2,
फिर 3। और अगर आप चाहते हो कि रैंकिंग है ये मेक की, और अगर आप रैंकिंग करना चाहते हो बाय की, चला है तो बाय के लिए क्या होगा, 1, 2 और 3। ठीक होगी बात। तो जनाब तो ये आपकी रैंकिंग है मेक करने की। बाय की रैंकिंग आप चाहे ना भी बनाए। अब हम देखेंगे कि कितने यूनिट हम खुद बना लेंगे, बाकी आउटसोर्स कर लेंगे। तो जनाब टोटल आवर्स अवेलेबल 25,000। आगे के सर 1,25,000 है भाई, 1,00,000 पे तो लोकल सेल तैयार हो रही है और वो आपने बनानी है। आप यहां पर 1,25,000 लिख सकते हो, फिर पहले लोकल से लिखो, फिर रिमेनिंग आवर्स 25,000 ही बचेगी। तो हमारा डिसीजन यहां से शुरू होना है, तो टाइम बचाते हैं हम थोड़ा सा। मेक बाय या इन हाउस प्रोडक्शन और आउटसोर्स। हाँ जी, सबसे पहले किसको बनाओगे, L3। कितनी डिमांड है, ये डिमांड नहीं देखनी, ये तो लोकल है, ये डिमांड है। पहले 1800 मल्टीप्लाइड बाय कि 1 घंटे की 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 6। तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 6, 10,800। और एक्सपोर्ट के यूनिट आपके तैयार हो गए 1800। 25,000 में से 10,800 माइनस कर दें, 14,200 बच गए। उसके बाद आपने क्या बनाना है, L1। तो उसकी कितनी एक्सपोर्ट की डिमांड है, 1200। मल्टीप्लाई में टाइम कितना चाहिए, 8 घंटे। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 8, 9600। 1200 यूनिट तैयार। 14,200 माइनस 9600, आपके पास घंटे बच गया है 4600। अब आपने L2 5 घंटे लगते हैं और इसकी डिमांड कितनी है, 1500 डिवाइडेड बाय 5, 920 यूनिट बन जाएंगे जी। 1500 में से 920 बन जाएंगे, तो आउटसोर्स कितने कर लोगे, 580। गॉट इट, कुछ समझ लग गई है। चलिए जनाब एक और देखिए, अगर आपने सवाल देखा हो और अगर कोई बंदे ने ये सवाल पेपर में गलत कर दिया था, तो इसका मतलब, सॉरी ये तो सवाल पहले आया हुआ था, जो 2024 में आपने सवाल देखा था वो भी इसी तरह का ही था। ठीक है, तो आए जरा, मैं तो कहता हूं कि आप ना एक दफा ये वीडियो स्टॉप करके ना ये क्वेश्चन नंबर 14 एक दफा कर लो, फिर उसके बाद ये वीडियो सुनना। वैसे तो ये लास्ट लेक्स है, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क देना ही है, तो फिर एक ही दफा फिर ये सवाल करके ही करना। ये स्प्रिंग 2019 में 11 मार्क्स का आया। ठीक है, अब इसमें क्या था, सेम क्वेश्चन था, सिंपल। वो कहता है जनाब, सारा सवाल आप पढ़ लें कि 1 महीने के अंदर 5,000 यूनिट बना के देने। एक बात याद रखनी है, CMA के डिसीजन मेकिंग सवाल के अंदर ना, जो टाइम होता है ना वो सोचने के लिए होता है, हल करने के लिए 10 मिनट में भी क्वेश्चन हल हो जाता है। सोचने पर टाइम लगना है कि किस जगह से एंट्री मारनी है और कहां से एग्जिट करना है। तो ये हमारा प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। कहते हैं जी 5,000 यूनिट बनाने हैं आपने। अब उसके लिए क्या है कि 5,000 यूनिट बनाने के लिए कहते हैं क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 कंपोनेंट ऑफ डेटा, 1 यूनिट ऑफ डेल्टा, 2 यूनिट चाहिए। इसका मतलब है 5,000 बनाने के लिए हमें कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, 10,000 की। 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 और 5,000 बनाने के लिए 10,000। फिर क्यू के कितने कंपोनेंट, 2। इसका मतलब है हमें 10,000 कंपोनेंट क्यू के चाहिए, और 15,000 कंपोनेंट हमें चाहिए
और एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 4 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे चाहिए। डन। क्या हमारे पास टोटल आवर्स होंगे? नहीं, यही तो एक कंस्ट्रेंट होती है। कहता जी मटेरियल इतना लगेगा, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर क्या बात छुपी हुई है? इसमें फिक्स्ड भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। एलोकेटेड ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ये तो एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड, ये डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं आते होते क्योंकि ये फिक्स नेचर के होते हैं। एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड आर चार्ज 20 पर मशीन आवर्स। इसका मतलब है ये ऊपर मशीन आवर्स गिवन तो हैं, 20 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से 80, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 60 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 100, 5 घंटे है ना, 100। ये फिक्स्ड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में से फिक्स निकाल देंगे तो बाकी बच जाएंगे वेरिएबल। 1 लाख आपके पास मशीन आवर्स है और अगर आप बाहर से खरीदते हैं, LPL इज कंसीडरिंग टू परचेज PQR फ्रॉम वेंडर, वेंडर से मुराद है आउटसोर्स करना, 1700, 1800 और 870। क्या था बताओ जी, कहां पर मैक्सिमाइजेशन होगी? तो सबसे पहले हम वही कॉस्ट निकालते हैं। ये मैंने लिखा है कुछ कि 900, आपने दोबारा लिखना तो लिख लो। मटेरियल कितना चाहिए? 900, 800, 300। लेबर कितनी चाहिए? 270, 250, 240। डन। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 500 में से 80 माइनस कर दें तो 420, फिर 700 में से 60 माइनस कर दें तो 640, और 280 में से 100 माइनस कर दें तो 180। ये हमारी आ गई इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट। 900 प्लस 270 प्लस 420, 1590। 800 प्लस 250 प्लस 640, 1690। 300 प्लस 240 प्लस 180, 720। आउटसोर्स कॉस्ट, अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो कितना चाहिए? 1700, 1800, 870। 1700, 1800, 870। एक्स्ट्रा कॉस्ट या कॉस्ट सेविंग जी, 1590 माइनस 1700, 110। 1690 माइनस 1800, 110, दोनों भी 110 आ रही है। 1590 माइनस 1700, हाँ जी। फिर 720 माइनस 870, 150। मशीन आवर्स, लिमिटेड फैक्टर है ना मशीन आवर्स। एक एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 4, 3, 5 घंटे चाहिए। 4, 3 और 5। लो मेरे भाई, कॉस्ट सेविंग पर मशीन आवर्स, 110 को 4 पे डिवाइड कर दिया 27.5, 110 को 3 पे डिवाइड कर दिया 36.7, 150 को 5 पे डिवाइड कर दिया 30। रैंकिंग इन हाउस प्रोडक्शन, कहां पर ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही? सबसे ज्यादा कॉस्ट 36 रुपए, फिर 30, और अगर आप बाहर से आउटसोर्स की कॉस्ट देखेंगे तो जहां पर कॉस्ट सेविंग आ रही होगी, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है ना। तो क्योंकि हमने बनाने के लिए कहते हैं बस इतना ही काफी होता है। लो जनाब कर लें, आपके पास टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है? 1 लाख। मेक या इन हाउस प्रोडक्शन और बाय। सबसे पहले आपने किसके यूनिट बनाने हैं जनाब? 1 लाख क्यू के चाहिए। क्यू 1 लाख,
1 लाख नहीं है भाई, 10,000 हजरत, 10,000। और एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए, 30,000 घंटे तो गए और आपने 10,000 बना ली, 70,000। दूसरा रह गया जनाब आर का, आर के चलिए चाहिए 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 घंटे चाहिए ना, 5, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, लो जी ये तो 75 आ गया। इसका मतलब है इसको 5 पे डिवाइड करें, खत्म हो गए। तो 14,000 और 1,000 आपने बनाना है इसका, और पी सारे का सारा ही आउटसोर्स करना है। पी सारे का सारा ही आउटसोर्स करना है, क्योंकि हम अपनी अवेलेबल कैपेसिटी के अंदर 10,000 क्यू के बना सकते हैं और 14,000 आर के बना सकते हैं, और पी फिर हमारा सारे का सारा आउटसोर्स होगा और 1,000 उसमें से भी आउटसोर्स होगा। अगर इसके बाद वो हमें कहता है कि बताओ इसका प्रॉफिट कितना है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो फिर ये तो यूनिट बनाए है ना, इन यूनिट का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। आगे तो जो अगर वो कहता है, अगर इस सवाल के अंदर वो कहता है सिर्फ आप ना ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट सिचुएशन बताएं, तो ये सिचुएशन बन गई। तो मेरे भाई इस लेक्चर के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन हमने किए हैं मेक और बाय के, ठीक है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, वो बहुत मुश्किल होंगे, फिर आप एक बात जरूर कहेंगे कि सर ना आसान आसान सवाल खुद करवा देते हैं, मुश्किल सवाल हमें देते हैं। भाई मुश्किल तो आपको झेलनी पड़ेगी, आपने हर हाल में सवाल लाजमी करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको नया कॉन्सेप्ट पहले सिखाऊंगा, होमवर्क बाद में। लेकिन आप होमवर्क करोगे नहीं, पहले तीनों क्वेश्चन ये दोबारा कर लेना बगैर देखे। फिर क्वेश्चन नंबर ये स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड वाला 1, और ये है ऑटम 2018 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पास कोई और बुक है, ये भी आउटसोर्स करना है या नहीं करना, ये टेक्निकल सवाल है थोड़ा, लेकिन करना जरूर है, इसको गेम समझ के करना है, गेम। क्वेश्चन नंबर 18 स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर करना आपने 23, इस बुक के हिसाब से 23 है, और ये क्वेश्चन है ऑटम 2014 का 18 नंबर का सवाल है ये भी, और एक छोटू सा क्वेश्चन और करना है, मतलब ये 4 सवाल आपने लाजमी करने हैं, 2 नंबर नहीं लगानी। क्वेश्चन नंबर 27, और ये आया है मेरे भाई ऑटम 2014, ठीक है। अब आपने ये 4 सवाल करने के बाद अगला लेक्चर सुनना है, और अगला लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर है, मतलब ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो गए पूरे, लिमिटिंग फैक्टर वाला हो गया, मेक और बाय वाला। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और प्राइसिंग मॉडल है, एक वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े मजे के डिसीजन मेकिंग के सवाल है, ठीक है। एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।